बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फैक्ट जियो चौधरी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे काबिल भरोसा और सबसे महफूज समझी जाने वाली गाड़ी लैंड क्रूजर, जो साबिका वजीर आजम इमरान खान के काफिले में थी, उसमें आग कैसे लगी, ये गाड़ी कितनी काबिल भरोसा है, ये गाड़ी कब बनी और इसके फीचर्स क्या हैं, और दुनिया इसको इतना काबिल भरोसा क्यों समझती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आप तपते सराओं में फिक्रमंद हुए बगैर कई सौ किलोमीटर दूर तक खो जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको बर्फ पोश पहाड़ों, दलदली इलाकों, जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र करना हो, तो आप हमेशा किसी अच्छी गाड़ी का इंतखाब करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन तमाम जगहों से बहिफाजत वापस आना चाहते हो तो लैंड क्रूजर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी जब गाड़ी की बात होती है तो गाड़ियों के शौकीन अफराद की तरजीहात में कुछ बुनियादी बातें जैसे पायदारी, सेफ्टी और लग्जरी ज़रूर शामिल होती हैं। नाजरीन, ऐसा होता कम ही है कि ये सब किसी एक ही गाड़ी में आपको एक साथ मिल जाए। लेकिन आज हम आपको एक मशहूर ज़माना गाड़ी लैंड क्रूजर के बारे में बताएंगे जिसमें ये तमाम फीचर्स, खसूसियात आपको एक ही वक्त में मिलेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका आगाज़ कब हुआ, इस गाड़ी ने कैसे इवॉल्व किया, इसे ओस कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्यों अपने आगाज़ से लेकर आज तक दुनिया भर में इसके मुद्दाओं में इजाफा होता रहा। नाज़रीन, इस मशहूर ज़माना गाड़ी लैंड क्रूजर 1950 में जब कोरियन वार के दौरान ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत महसूस की गई जो जिन्हें जंग के दौरान दुश्वार गुजार रास्तों पर इस्तेमाल किया जा सके, अमेरिका ने जापान की मशहूर कंपनी टोयोटा को ऐसी ही एक गाड़ी तैयार करने का टास्क दिया। नाज़रीन, टोयोटा का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि टोयोटा जंग अजीम के दौरान भी जापानी फोर्सेस के लिए गाड़ियां तैयार करती रही थी। कंपनी ने दी गई रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक प्रोटोटाइप तैयार करके पेश कर दी। ताहम टोयोटा की इस प्रोटोटाइप पर एक और जापानी कंपनी मित्सुबिशी की गाड़ी को फौकियत दी गई, यानी टोयोटा की प्रोटोटाइप को रिजेक्ट कर दिया गया। नाज़रीन, लेकिन टोयोटा ने हिम्मत नहीं हारी और 1951 में पहले से ज्यादा फीचर के साथ एक नई प्रोटोटाइप तैयार करके पेश कर दी। इस मॉडल को टोयोटा GBJ का नाम दिया गया। टोयोटा के इस मॉडल को शोहरत इस वक्त मिली जब टेस्ट ड्राइव के दौरान इस गाड़ी ने बेहतरीन ऑफ रोडिंग सलाहियत का मुजाहरा करते हुए माउंट फौजी पहाड़ के 6 चेक पॉइंट्स को आसानी से क्लियर कर दिया और 8200 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। नाज़रीन, इस वक्त ये वो पहली गाड़ी थी जो इतनी बुलंदी तक पहुंच सकी थी। इस टेस्ट ड्राइव से मुतासर होकर जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी कंपनी को फौरन 289 ऐसी ऑफ रोड गाड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। नाज़रीन, शुरू में ये गाड़ी फोर्सेस के इस्तेमाल में ही रही। टोयोटा ने अपने इस ऑफ रोडर मॉडल में तब्दीलियां की और आम लोगों के लिए भी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू कर दी। नाज़रीन, इसकी फरोख्त में इजाफे के साथ इस गाड़ी को बेहद पसंद किया जाने लगा, लेकिन टोयोटा को इसकी तरह से जीप का नाम इस्तेमाल करने की वजह से ट्रेडमार्क वायलेशन कर दिया। टोयोटा ने 1954 में अपने इस मखसूस मॉडल का नाम टोयोटा जीप BJ से बदलकर लैंड क्रूजर रख दिया। नाज़रीन, कंपनी ने गाड़ी की मकबूलियत को देखते हुए 1955 में 20 सीरीज के नाम से लैंड क्रूजर का एक नया मॉडल मुतारफ करवा दिया। 20 सीरीज का इंजन पिछले मॉडल से ज्यादा हॉर्स पावर का था, लेकिन साथ ही कंपनी ने इसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और आम लोगों के लिए मजीद और अट्रैक्टिव बनाने की गर्ज से इसके जेसीज के बुनियादी डिजाइन में काफी तब्दीलियां की और इसे एक स्टाइलिश लुक भी दी। नाज़रीन, लेदर टॉप और डोर्स के साथ ये काफी खूबसूरत भी दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा इसकी सीट्स को भी मजीद कंफर्टेबल बनाया गया। गाड़ी की इस अपग्रेडेड वर्जन को ब्राजील, मशरक वस्ता और दूसरी बड़ी मार्केट्स में काफी ज्यादा कामयाबी मिली। नाज़रीन, अमेरिकन मार्केट में पहली लैंड क्रूजर 1958 में पहुंची थी। इस वक्त लैंड क्रूजर की कीमत तकरीबन $2500 थी। नाज़रीन, लैंड क्रूजर की कामयाबी और कस्टमर की फीडबैक को देखते हुए कंपनी 1960 में 40 सीरीज मुतारफ करवा दी। मेटल टॉप और मेटल डोर्स के साथ अब लैंड क्रूजर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत दिखाई देने लगी थी।
آف روڈنگ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 40 سیریز لینڈ کروزر میں پہلی مرتبہ لو رینج گیئر بھی متعارف کروا دیا گیا، جبکہ اس میں انجن کو بھی 20 سیریز کے مقابلے میں زیادہ ہارس پاور کا لگایا۔ ناظرین، 1960 میں متعارف ہونے والی یہ سیریز اب بھی پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور افریقہ میں کامیابی سے چلتی دیکھی جا سکتی ہے۔ 40 سیریز جبکہ امریکہ میں متعارف کروائی گئی تو امریکنز کو یہ جاپانی پروڈکٹ اس قدر دل کو بھا گئی کہ 1965 تک یہ امریکہ کی مارکیٹس میں بیسٹ سیلنگ وہیکل بن گئی۔ ناظرین، 1960 کی دہائی کے وسط تک اس گاڑی کی بڑھتی مقبولیت کے باعث پوری دنیا میں اس کے 50,000 یونٹس فروخت ہو چکے تھے، لیکن ٹویوٹا کے سیٹسفائیڈ کسٹمر اب لینڈ کروزر کے ایسے ماڈل کا مطالبہ کر رہے تھے جس میں وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے زیادہ لوگوں کے ساتھ سفر کر سکیں۔ ٹویوٹا نے فوراً رسپانڈ کیا اور کمپنی 1967 میں لینڈ کروزر 55 سیریز سٹیش ویگن مارکیٹ میں لے آئی۔ ڈور سپورٹ، جدید ڈیزائن اور 6 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ آنے والا یہ ماڈل بھی کسٹمر کی طرف سے بے حد پسند کیا گیا۔ ناظرین، ٹویوٹا کو اپنی اس گاڑی کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ گاڑی کی آف روڈنگ کی کیپیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کی پیش نظر اب یہ بھی تھا کہ اس میں کمفرٹ لیول کو بھی بڑھایا جائے۔ ناظرین، ٹویوٹا نے 1980 میں لینڈ کروزر کی ایک اور سیریز متعارف کروائی اور یہ تھی 60 سیریز۔ 60 سیریز میں گاڑی کی ایکسٹیریئر کو کافی حد تک تبدیل کیا گیا، اس کے ساتھ اس کے انٹیریئر میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئی۔ ڈرائیو پوسٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے سیریز میں فرنٹ بینچ سیٹنگ کو اب علیحدہ 2 سیٹ سے تبدیل کرنے کے ساتھ پیسنجر کیپیسٹی اب 6 سے گھٹ کر 5 رہ گئی ہے۔ ناظرین، 60 سیریز میں پہلی مرتبہ ایئر کنڈیشنز کی دستیابی فیبرک سیٹس کی وجہ سے کسٹمر کی طرف سے بھی اس کو کافی پذیرائی ملی۔ یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے جائیں کہ آپ نے شاید ایک سوئس جوڑے کے بارے ضرور سن رکھا ہوگا۔ اگر نہیں بھی سنا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جوڑا پچھلے 37 سال سے دنیا کے سفر پر ہے، آج تک ان کا یہ سفر جاری ہے۔ لیکن یہاں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اس مشکل سفر میں جو 60 سیریز لینڈ کروزر ہے، جس پر اس جوڑے نے 180 سے زائد ممالک میں 7.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ ناظرین، کسی ایک ہی گاڑی پر کیا جانے والا یہ سب سے لمبا سفر ہے اور اس جوڑے کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ ناظرین، ٹویوٹا کمپنی نے اپنی لیجنڈری آف روڈ جدید سے جدید بنانا جاری رکھا اور 1984 میں 70 سیریز مارکیٹ میں لے آئی۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ 70 سیریز لینڈ کروزر 40 سیریز کے اپ ڈیٹڈ ماڈل کے طور پر سامنے آئی تھی اور یہ ایک ہیوی ڈیوٹی ماڈل تھا۔ اس سیریز میں باڈی پینل کی موٹائی میں 1 ملی میٹر تک کا اضافہ کیا گیا تاکہ گاڑی کی پائیداری یعنی ڈیوریبلٹی کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ گاڑی کی سٹائلنگ میں بھی تبدیلیاں کی گئی۔ ناظرین، 70 سیریز کو موسٹ ریلائیبل سمجھا جاتا ہے۔ اگلے ہی سال یعنی 1985 میں ٹویوٹا نے 70 سیریز کا ایک لائٹ ڈیوٹی ماڈل بھی متعارف کروایا جو آگے چل کر پراڈو کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، کمپنی کے مطابق لینڈ کروزر کو کم از کم 25 سال تک کا لائف سپین رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گاڑی اس سے بھی زیادہ عرصے تک بہترین ساتھ نبھاتی ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی دیکھتے ہوئے کمپنی نے اپنی لینڈ کروزر سیریز میں اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رکھا۔ گاڑی میں کمفورٹ اور لگژری تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے اب سیفٹی اور سکیورٹی کو بڑھانے پر بھی کام شروع کر دیا۔ انہی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے 1989 ایک نئی سیریز لانچ کی اور یہ تھی لینڈ کروزر 80 سیریز۔ ناظرین، اس سیریز میں پہلی مرتبہ ایئر بیگز اور اینٹی لاک بریکنگ سسٹم متعارف کروایا گیا۔ پیسنجر سیٹ کی تعداد میں بھی 60 سیریز کے 5 کے مقابلے میں 3 کا مزید اضافہ کر کے 8 کر دیا گیا۔ سٹائلنگ میں بھی خاطر خواہ تبدیلی کر کے اب اس گاڑی کے لگژری لیول کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ ناظرین، 80 سیریز ہی ٹویوٹا لیگزس LX 450 کے لیے بنیاد بھی ثابت ہوئی، جو ٹویوٹا کے لگژری برانڈ لیگزس کی پہلی گاڑی تھی۔ ناظرین، لینڈ کروزر کی شہرت کو مزید بلندی اس وقت ملی جب 1996 میں اس لینڈ کروزر نے ڈاکار ریلی میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ نہ صرف 1996 میں بلکہ لینڈ کروزر نے 2001 اور 2005 اور 2014 میں بھی اس ریلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریلی کو دنیا کی مشکل ترین ریلی سمجھا جاتا ہے۔
लैंड क्रूजर एक बेहतरीन ऑफ रोड होने के साथ अब एक वर्सटाइल कंफर्टेबल फैमिली गाड़ी बन चुकी थी। एवॉल्व किया और कंपनी 80 सीरीज के सक्सेसर के तौर पर 100 सीरीज मार्केट में ले आई। टोयोटा ने इस सीरीज में लग्जरीज लुक को मजीद बेहतर बनाने के साथ इसमें जो अहम तब्दीली की वो ये थी कि इसमें अब V8 इंजन लगा दिया गया। 100 सीरीज में राइड कंफर्ट को बढ़ाने के लिए लैंड क्रूजर में पहली बार अलग फ्रंट सस्पेंस का इजाफा किया गया। लैंड क्रूजर की इन्हीं खसूसियात की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा अदारा यूनाइटेड नेशन ने भी इसको अपनी फील्ड व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया। नाज़रीन, लैंड क्रूजर की जो सबसे खास बात यह है कि सख्त जान होने की वजह से मुश्किल रास्तों से गुजरने के बाद भी इसमें वियर एंड टीयर बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। अगर हो भी जाए आसानी से रिपेयर भी करवाया जा सकता है। नाज़रीन, लैंड क्रूजर ने लग्जरी में तो इजाफा किया ही है, लेकिन वो कभी अपनी बुनियादी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से दूर नहीं हुई। कंपनी इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए 2008 में एक नई सीरीज मार्केट में लाई और ये थी 200 सीरीज। इसके बारे में आप यूं भी कह सकते हैं कि एक सुपर लग्जरीज सीरीज थी जिसमें पायदारी, कंफर्ट और सेफ्टी तमाम फीचर्स को बढ़ा दिया गया। नाज़रीन, इस सीरीज में गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई में भी इजाफा किया गया। नाज़रीन, टोयोटा ने हाल ही में लैंड क्रूजर 300 सीरीज मुतारफ करवाई है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 200 सीरीज जितनी ही रखी गई है, जबकि इसके वजन में 200 सीरीज के मुकाबले में 200 किलोग्राम तक कमी लाई गई है। इस वक्त लैंड क्रूजर की ज्यादा से ज्यादा कीमत $1,30,000 तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, लैंड क्रूजर की पायदारी ऑफ रोडिंग सलाहियतों की वजह से कई इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, हैवी ड्यूटी वर्क कंपनीज और एडवेंचर के शौकीन अफराद में यकसा मकबूल है। फोर्ब्स के मुताबिक लैंड क्रूजर जब कोई खरीद ले तो वो औसतन 10 साल तक कम अज कम इसे इस्तेमाल करता है और ये बाकी गाड़ियों की निस्बत अच्छी कीमत में भी फरोख्त हो जाती है। नाज़रीन, इस मशहूर ज़माना गाड़ी की आज तक दुनिया 170 ममालिक में 10 मिलियन से ज़ायद यूनिट्स फरोख्त हो चुके हैं। लैंड क्रूजर्स के सबसे ज़्यादा यूनिट्स 2015 में फरोख्त हुए थे, जब इस गाड़ी के 4.5 लाख यूनिट्स पूरी दुनिया के कस्टमर ने खरीदे। ये टोयोटा की सबसे ज़्यादा अरसे तक चलने वाली गाड़ी है, जो 70 साल से ज़ायद का अरसा होने के बावजूद आज भी बेहद पसंद की जाती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हम सबकी जान कप्तान इमरान खान के बारे में। इमरान खान के काफिले में गुजरात में जलसा करने के बाद जब इमरान खान रवात पहुंचे, उनकी गाड़ी के पीछे लैंड क्रूजर में अचानक आग भड़क उठी और गाड़ी मुकम्मल जल गई। नाज़रीन, ये इमरान खान को कत्ल करने की साजिश थी, लेकिन जिसे अल्लाह ने जिंदा रखना हो उसे कौन मार सकता है। अफसोसनाक बात यह है कि इस हादसे पर तहकीक करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया गया और कहा यह गया कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। नाज़रीन, इस गाड़ी की तमाम तर तफसीलात आपने जानी, आप खुद फैसला कर सकते हैं इस लेवल की गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होकर इसको आग लग सकती है या फिर इमरान खान को मारने के लिए इसमें कुछ इस टाइप्स की डिवाइसेस लगाई कि इसे अचानक आग लगा दी गई। नाज़रीन, चूंकि इमरान खान जब सफ़र करते हैं एक ही कलर की 3 गाड़ियां होती हैं और वो तीनों लैंड क्रूजर ही होती हैं और उनको पता नहीं था